सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह 8 बजे आपके पास बहुत पावन दिन है। आज हमारे 23वें तीर्थंकर का ज्ञान कल्याणक है। सबके अंदर से अज्ञानता का, भेदभाव का, छोटे बड़े का, एक दूसरे के अंदर खाइए खोलने का, छुरा घोपने वालों का तिमिर हटे, ज्ञान की उत्पत्ति हो, बस सबके प्रति कल्याण की भावना हो। इसके साथ सादर जय हिंद। आज की शुरुआत चित्र दिखा रहे हैं आपको मैसूर जिले के कपिला नदी के तट से नरसिंहपुर के इलाके से। यहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर है और बाहर पेड़ के पास यह तीर्थंकर प्रतिमा देख रहे हैं। ये सैकड़ों वर्षों से रखी हुई है। इसको बदलने की कोशिशें की गई बार बार, लेकिन इस प्रतिमा ने हिलने को जैसे मना कर दिया। शिव मंदिर सामने है, अंदर है, दिख रही है दीवारें उसकी। वहां पर जाकर इसको लेने की, बदलने की, रूप बदलने की लोगों ने बहुत कोशिश की, पर इसने कह दिया मैं टस से मस नहीं होंगी। इंतजार कर रही है जैन भाइयों का कि अपने भगवान को पहचान लो, जान लो, उसकी क्षमता को, उसकी अतिशय को, उसके चमत्कार को, उसकी भक्ति के प्रति अपने वात्सल्य से, प्रेम से कम इन्हें अपनी जगह, अपने इस जगह पर संभाल के रख तो लो। आज ऐसे ही अपनी सुरक्षा कर रही है प्रतिमा कि अंदर जाने वाले ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जा नहीं रही है, हिल नहीं रही है। गजब की बात है। कम से कम बचाने वाले तो खड़े हो जाएं। कम से कम अपनी प्रतिमा को जो यह पुकार रही है, बचा लें, बचा लें। कम से कम इतनी तो खोपड़ी में डाल ही ले बात। यह है अनुशासन। गढ़नी आरी का विशेष श्री माता जी के कुछ दिनों पहले के चित्र दिखा रहे हैं, नागपुर हाईवे के दिखा रहे हैं। सुबह के दृश्य है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे पूरी कतार लगी है। तो इस तरीके से जब विहार करते हैं, दृश्य बहुत सुंदर, एक मनोरम बनता है, हर की नजर में आकर्षण का केंद्र बनता है। पहली बात, भावना उतरती है, भक्ति उमड़ती है, नतमस्तक होता है इस कतार को देखकर। विहार को सुरक्षित बना देना है तो हमें इस तरीके से विहार करें तो कहते हैं गदगद हो जाते हैं, हाईवे सुरक्षित बन जाता है जब तक कोई जानबूझकर गलती नहीं करता है। नतमस्तक हो जाते हैं ऐसे भावों को देखकर। माता श्री विशेष माता जी ने यह दिखाया है अपने संग को। इस तरह से सफेद लकीर के ऊपर चलते जा रहे हैं। चींटी भी सामने आए तो सफेद लकीर पर दिख जाती है। आचार्य सुनील सागर जी कहते हैं इस पट्टी को 4 इंच की जगह 8 इंच किया जाए तो और अहिंसा का पालन हो सकेगा। अनुशासन देखिए गजब का है। धन्य है इस तरह के विहार करने वाले। ये फोटो है दिगंबर जैन मंदिर, आर.के. पुरम सेक्टर 4 का। आप कहेंगे इस मंदिर की खास बात क्या है? दिख तो रहा है, रोज मंदिर कई लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं। इसमें कई बात, यहाँ की कार्यकारिणी कमेटी ने बहुत अच्छा काम लिया है, बहुत खूब। पूरे देश के मंदिरों के लिए, तीर्थों के लिए एक बात दिखा दी है कि यहाँ पर कमेटी ने यह संकल्प किया है, यह निर्णय पास किया है कि कोई भी सप्त व्यसनी मंदिर कमेटी का सदस्य नहीं होगा। अगर यह बात हमारे हर मंदिर वाला कर ले तो समझ लीजिए 30% सुधार अपने आप हो जाएगा, 70% शेष रह जाएगा। सप्त व्यसनी कोई कमेटी का सदस्य नहीं बनेगा। बहुत बहुत अच्छी बात, सबको सीखने वाली बात। आप भी अगर अपने मंदिर करते हैं हमें बताइए, हम आपके लिए बहुत ज्यादा फिर तालियां बजाएंगे, गुनगाएंगे, औरों को बताएंगे। राजगृही यानी मुनीश्वर भगवान के 4 कलंक जहां हुए और 23 तीर्थंकरों जहां समोषण आया था, वहीं पर जन्म मंदिर के अंदर रत्नमयी प्रतिमाएं वेदी में स्थापित हुई। 22-23 मार्च की घटना है। दृश्य आज दिखा रहे हैं क्योंकि इन तीर्थों पर आपको जाना चाहिए जहां 23 तीर्थंकरों का सम्मिश्रण आया और 20वें तीर्थंकर के 4 कल्याणक गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान हुए। मोक्ष कहाँ हुआ था? शिखर जी की निर्जर कूट से, है ना अच्छी बात। अब बात करते हैं आज के ज्ञान कल्याणक की। पारस प्रभु सबसे छोटा श्वसन काल था इनका और सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। ऐसा जहां भी 2 प्रतिमा भी होंगी वहां पारस प्रभु की प्रतिमा ना हो, शायद ऐसा नहीं हो सकता। इतने छोटे काल में सबसे ज्यादा लोकप्रिय वाले पारसनाथ भगवान का आज है केवल ज्ञान कल्याणक। कहते हैं जैसे ही केवल ज्ञान की मिलती है, 7 कदम आगे बढ़कर स्वधर्म नतमस्तक हो जाता है, कुबेर को आज्ञा देता है जाओ धरा पर केवल ज्ञान कल्याणक हुआ है, जाके सम्मोषण की रचना करो। दिव्य ध्वनि खिड़ती है और फिर जिसके अंदर 12 सभाओं में रिद्धिधारी मुनि से लेकर मनुष्य और तिर्यंच भी बैठते हैं। ऐसा केवल ज्ञान कल्याणक हम सब के भीतर अज्ञानता का तिमिर हटाए, भाईचारे प्रेम की ज्योत जलाए और फिर गुनगाए हम। ध्यान रहे यह 2550वां महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक नहीं, 29वां पारस प्रभु का जन्म कल्याणक वर्ष भी चल रहा है और 28वां उनका
मोक्ष कल्याणक वर्ष भी चल रहा है। इन बातों को याद रखिए, सबको बताइए, अपना प्रचार स्वयं करेंगे तभी काम चलेगा, दूसरे के भरोसा नहीं। बोलिए हमारे 23वें तीर्थंकर पारस प्रभु के केवल ज्ञान ग्रहण की जय जय जय। और आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। मिलते रहेंगे सुबह 8 शाम 8 ठाट बाट।